नमस्कार छात्रों, कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी से मैं संत कबीरदास जी की रचना जिनधुंडा का परिचय, उद्देश्य एवं अर्थ स्पष्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले छात्र मैं आपको संत कबीरदास जी का परिचय करवाती हूँ। संत कबीरदास जी हिंदी साहित्य के इतिहास के एक प्रखर संत कवि के रूप में जाने जाते हैं, माने जाते हैं। भक्तकालीन निर्गुण काव्यधारा के ये संत कवि मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। संत कबीर जी ने सबसे बड़ा धर्म मानवता को ही माना था। कर्मकांड की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादगी भरे जीवन की अपनाया। इनकी भाषा सहज, सरल और सुबोध है, जो सामान्य जनमानस को सुधारने का कार्य कर सकती है। कबीरदास जी की प्रमुख रचना है साकी, सबद, रेमेनी। अलग अलग खंड में और बीजक के रूप में इन तीनों का एक संग्रह बनाया गया है। छात्रों, जिनधुंडा यह संत कबीरदास के दोहों का संकलन है। कबीरदास जी ने दोहों के माध्यम से बड़प्पन का अर्थ, गुरु शिष्य का संबंध और महत्व, सद्व्यवहार, परोपकार, ईश्वर की कृपा, ईश्वर भक्ति, ईश्वर महिमा, ईश्वर की पहचान, संघर्ष की प्रेरणा, सहानुभूति आदि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। छात्रों, मैंने अभी आपको संत कबीरदास जी की जिनधुंडा इसका परिचय दे दिया है। आगे चलकर मैं क्या करती हूँ, दोहों का वाचन करती हूँ और दोहों का वाचन करके उसका अर्थ स्पष्टीकरण करती हूँ। पहला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसमें पहला शब्द पंथी, उसका अर्थ है पथ पर चलने वाला या यात्री। खजूर एक पेड़ है जिसका फल मीठा होता है। अति शब्द का अर्थ है बहुत और कोई शब्द का अर्थ है कोई। इस दोहे का अर्थ मैं स्पष्ट करती हूँ, ध्यान से सुनिए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होने पर भी उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आने जाने वाले यात्रियों को उसका कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि उसकी कोई छाया उसे नहीं मिल पाती है और उसके फल भी बहुत ऊंचे होते हैं, उसे तोड़ नहीं सकते हैं। संत कबीरदास जी इस पेड़ के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि खजूर के पेड़ की तरह व्यक्ति को सिर्फ बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य से बड़ा होना चाहिए, जो दूसरे लोगों का भला होना चाहिए उससे, तो ही व्यक्ति क्या हो सकता है, सही मायने में बड़ा होता है। दूसरा दोहा है, शीश को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शीश से कुछ नहीं ले। यहाँ पर शीश शब्द का अर्थ है शिष्य, दे शब्द का अर्थ है देना और ले शब्द का अर्थ है लेना। प्रस्तुत दोहे का अर्थ स्पष्टीकरण करती हूँ मैं। प्रस्तुत दोहे में संत कबीरदास जी ने गुरु और शिष्य के त्याग समर्पण का महत्व स्पष्ट किया है। शिष्य ऐसा होना चाहिए वह गुरु के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर सके, और गुरु भी ऐसे स्वभाव वाले होने चाहिए कि वह अपने शिष्य से कुछ भी ना लेने की भावना रखते हो। यह संत कबीर यह कहना चाहते हैं कि गुरु और शिष्य एक दूसरे पर अटूट विश्वास होना चाहिए, तभी गुरु और शिष्य का नाता जो है वो एक विश्वास के साथ निभा सकते हैं। अभी तीसरे दोहे के पास जाते हैं हम। कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। यहाँ पर गंधी शब्द का अर्थ है इत्र विक्रेता या इत्र बेचने वाला, परफ्यूम। सुबास यानी सुगंध, दे यानी देना, तो यानी तब। अब मैं यहाँ पर दोहे का अर्थ स्पष्टीकरण करती हूँ। संत कबीरदास जी कहते हैं कि साधु और सज्जन व्यक्ति जो होते हैं उनकी संगत ऐसी ही होती है जैसे कि इत्र बेचने वाला हरदम अपने साथ इत्र रखता है तो वह गंध उसमें भी समा जाती है। इत्र बेचने वाले के संपर्क में कोई आता है तो उससे भी सुगंध आने लगती है। आप चाहे फिर इत्र खरीदो या मत खरीदो, उसके पास रहने से या बैठने से भी सुगंध हमें मिलती रहती है। इसलिए कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि हमें भी साधु संत और सज्जन व्यक्ति के पास रहने से भी ऐसा ही होता है। उनके अच्छे विचार हमारे हृदय में और जीवन में प्रवेश करने लगते हैं और अपने पूरे विचार मन से दूर होने लगते हैं और उनका प्रभाव हमारे जीवन शैली में पड़ता है।
छात्रों, चौथा दोहा है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हवे जाए। यहाँ पर दुर्बल शब्द का अर्थ है कमजोर, जाकी शब्द का अर्थ है जिसकी, मोटी शब्द का अर्थ है बड़ी, हाय शब्द का अर्थ है बद्दुआ, श्वास शब्द का अर्थ है श्वास या सांस, लोह शब्द का अर्थ है लोहा, भस्म हवे का अर्थ है भस्म होना और जाय का अर्थ है जाना। अर्थ स्पष्ट करती हूँ। संत कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से हमें स्पष्ट करने का काम किया है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि गरीब और कमजोर व्यक्ति जो होता है उस पर कभी भी हमें अत्याचार नहीं करना चाहिए। जो बलशाली व्यक्ति होता है वो हमेशा क्या करता है, कमजोर व्यक्ति पर अन्याय करता है, अत्याचार करता है। तो वो कहते हैं कि उसे ना ही सताना चाहिए, क्योंकि उसके मुख से निकलने वाली जो बद्दुआ होती है, उस बद्दुआ कैसी होती है, बड़ी शक्तिशाली होती है और उस शक्तिशाली व्यक्ति के लिए वो बहुत हानिकारक होती है। जिस प्रकार लोहार के पास जो धोकनी होती है वह क्या करती है, बिल्कुल निर्जीव होती है, पर उससे निकलने वाली जो हवा रूपी श्वास जो होता है वो लोहे को भी पिघला देता है, यानी लोहा भी भस्म हो जाता है। उसी प्रकार से दुखी कमजोर व्यक्ति की बद्दुआ से मनुष्य के सुख भस्म कर देते हैं। इसीलिए कभी भी कमजोर व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी ने स्पष्ट किया है। पांचवा दोहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। यहाँ पर छात्रों इन दोहे में से मैं अर्थ बताती हूँ आपको शब्दों का। शिष्य यानी शिष्य, कुंभ यानी घड़ा, अगला शब्द है काढ़े यानी निकालना, खोट यानी दोष या कमियां, सहार यानी सहारा, बाहे यानी मारना और चोट यानी घाव। अर्थ स्पष्ट करती हूँ। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने गुरु शिष्य के संबंध के बारे में बताते हुए कहा है कि गुरु जो होता है, कुम्हार और शिष्य घड़े के समान होते हैं। जिस प्रकार कुम्हार जो होता है घड़े को भीतर से एक हाथ से सहारा और बाहर से दूसरे हाथ से क्या करता है, थपथपाता है, चोट देता है और फिर सुंदर आकार देता है। उसी प्रकार गुरु भी क्या करता है, शिष्य को ज्ञान रूपी का सहारा देता है। लेकिन ये सहारा देते समय वो शिष्य को क्या करता है, अनुशासन देता है, कभी कभी दंड देता है, कभी कभी चोट भी देता है और फिर उसे इसके माध्यम से विशिष्ट आकार देता है, अर्थात उसका भविष्य उज्जवल करता है। अभी अगला दोहा है, जाको राखे साइया मार न सके कोय, बाल न बाका करी सके जो जगबेरी होए। इन दोहे के शब्द के अर्थ बताती हूँ। जाको यानी जिसकी, राखे यानी रक्षा, साइया यानी ईश्वर, मारी यानी मारना, सके यानी सकना, कोई यानी कोई, बाका यानी टेढ़ा और बैरी यानी शत्रु, होय यानी होना। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसकी रक्षा ईश्वर स्वयं करते हैं, उसे कोई भी मार नहीं सकता है। यदि पूरा संसार भी उस व्यक्ति का दुश्मन बन न जाए तो भी उसका बाल बाका नहीं हो सकता है। इसलिए हमें निरंतर ईश्वर पर निष्ठा श्रद्धा रखनी चाहिए। अब आगे जाते हैं अगले दोहे की ओर। नैनो अंतर आवतु नैन झापी तो ही लेव, ना मैं देखो और को ना तो ही देखन देव। यहाँ पर दोहे में शब्द का अर्थ है नैनो यानी नयन आँख, अंतर यानी भीतर, आव यानी आना, झापी यानी बंद करना। संत कबीरदास जी ने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम का भाव दर्शाया है इन दोहों के माध्यम से। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु आप मेरी आँखों की राह से मेरे भीतर हृदय में आकर बस जाओ। और फिर आगे कहना चाहते हैं कि मैं तुझे अपनी आँखों में बंद कर लूँगा, ना मैं किसी और को देखूँगा और ना तुझे किसी और को देखने
दूंगा। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास का ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हो रहा है। अगला दोहा है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। इस दोहे के शब्द के अर्थ में बताती छात्र आपको। लाली यानी ईश्वर की महिमा, लाल यानी ईश्वर, जित यानी जिधर, तित यानी वहाँ, जिन यानी जहाँ, देखन यानी देखना। तो आइए अभी इस दोहे का अर्थ आपको मैं स्पष्ट करके देती हूँ। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है, ईश्वर की महिमा को स्पष्ट किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे लाल की लाली अर्थात ईश्वर का अस्तित्व चारों तरफ है, यानी प्रकृति के हर कण कण में ईश्वर बसा हुआ है। मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे मेरा ईश्वर ही नजर आता है। मुझे मेरे ईश्वर की महिमा हर जगह दिखाई देती है, कण कण में बसा हुआ मुझे दिखाई देता है। जब मैं अपने ईश्वर की अद्भुत महिमा को देखने गया तब मैं भी उसी में विलीन हो गया। कबीर के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व सर्वत्र विद्यमान है। प्रकृति के कण कण में ईश्वर की महिमा है, ईश्वर का अस्तित्व है। अगला दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट में पीवहे दुनिया जाने नाही। छात्रों, इन दोहे के शब्द के अर्थ में बताती हूँ। कस्तूरी यानी ऐसी सुगंध जो हिरण की नाभि से उत्पन्न होती है। कुंडल यानी नाभि, मृग यानी हिरण, पीव यानी ईश्वर, घट यानी देह। अब मैं इन दोहों का अर्थ स्पष्ट करके आपको बताती हूँ। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीर ने यहाँ पर आत्मा के भीतर परमात्मा का वास दर्शाया है। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य है, हिरण की नाभि में ही होती है, किंतु हिरण उसकी सुगंध में मस्त होकर उसे पूरे वन वन में खोजता फिरता है, ढूंढता रहता है। उसी प्रकार हमारा ईश्वर भी हमारे भीतर ही बसा हुआ है, हमारे हृदय में ही बसा हुआ है, परंतु हम उसे न जाने कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। न जाने मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, अनेक जगह पर हम उसे ढूंढते ढूंढते रह जाते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमें बाहरी आडंबरों से बचते हुए स्वयं के भीतर ही ईश्वर को खोजना चाहिए, अन्यथा संपूर्ण जीवन जो है वो बीत जाने पर भी हमें ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना है, ईश्वर को अपने भीतर ही ढूंढना है, क्योंकि ईश्वर हमारे हृदय में ही बसा हुआ है। अगला दोहा है छात्रों, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पेट, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। दोहे के शब्द के अर्थ बताती हूँ। जिन यानी जिसने, ढूंढा यानी ढूंढना, तिन यानी उसने, पाइया यानी पाना, गहरे यानी गहरे, पेट यानी प्रवेश, किसी स्थान पर प्रवेश करना, बोरा यानी पागल, डूबन यानी डूबने से, रहा यानी रहना। अर्थ स्पष्ट करती हूँ मैं अभी इस दोहे का, ध्यान से सुनिए छात्रों। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने हमें बताया है कि श्रम जो है और श्रम का संघर्ष जो है वही हमें क्या कर सकता है, सफलता का मार्ग बता सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि अनमोल रत्न पाने के लिए पानी की गहराई में गोता लगाना ही पड़ता है। जो व्यक्ति डूबने से डरता है वह किनारे पर ही बैठा रहता है। अतः हमें अपने जीवन में जो कुछ चुनौतियाँ होती है, संघर्ष होता है, उनका डटकर सामना करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। तो इन चुनौतियों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, आने वाली चुनौतियों में सफल हो सकते हैं। अगला और अंतिम दोहा है छात्रों, ध्यान से सुनिए। जो ताको कांटा बुवे ताही बहुतु फूल, तो ही फूल को फूल है बाको है तिरसुल। ताको यानी तुम्हारे लिए, बुवे यानी बोना,
ताही यानी उसको, तोही यानी तुमको और बाको यानी उसको। त्रिशूल शब्द का अर्थ है त्रिशूल। अब मैं इस दोहे का अर्थ स्पष्ट करती हूँ, ध्यान से सुनना है छात्रों। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने सत्कर्म करने वाले उसके परिणामों की ओर संकेत किया है। वे कहना चाहते हैं कि जो तेरे लिए कांटे बोता है तो उसके लिए भी फूल ही बो। तेरे बोए हुए फूलों से तो तेरा आंगन महक उठेगा, किंतु उसके कांटों से उसे ही त्रिशूल का कष्ट मिलेगा। कोई भी व्यक्ति हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों न करे, परंतु हमें उसके साथ कभी बुरा करना नहीं है। हमें सदैव सभी के साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। समय के साथ साथ हमें हमारे अच्छे कर्म का तथा बुरे कर्म करने वालों को उनके बुरे कर्मों का परिणाम अवश्य मिलता है। इस तरह से हमने संत कबीरदास जी की रचना जिन ढूंढा इन दोहों का अर्थ समझ लिया है। तो छात्रों, आपको ज़रूर ये दोहे समझ में आ गए होंगे, ऐसे अभिलाषा में व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।